चश्मा पहनने की झंझट कौन पाले। चलो यार लेसिक करा लेते हैं, लेकिन अगर कोई साइड इफेक्ट्स हो गया तो लेसिक के बाद आंखों की रोशनी भी जा सकती है, एक्सियल लेंथ बढ़ गई तो, कॉर्नियल थिकनेस बढ़ गई तो, रेटिना वीक हो गया तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कैलाश मेहरा प्रेक्षा योगा सेंटर फॉर विजन इंप्रूवमेंट से, और आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में जिसमें बच्चे सोचते हैं डिफेंस एस्पिरेंट्स की लेसिक करा लेते हैं और सारी मुसीबतों की हल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप चश्मा पहन रहे हैं, आपको प्रॉब्लम्स है, तो ये लेसिक कराने के बाद प्रॉब्लम्स बढ़ भी जाती है। और मेरे पास अक्सर लोगों के मन में ये क्वेश्चंस आते हैं और डाउट्स आते हैं कि लेसिक आई सर्जरी के लिए क्या परफेक्ट सॉल्यूशन है या फिर इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी है। लेसिक कब कराना चाहिए, आपने इतने सारे क्वेश्चंस मुझे भेजते रहते हैं। इसमें से कुछ लोगों ने अपने लेसिक्स के बाद जो प्रॉब्लम्स आती है उनको शेयर किया है, तो मैं आज इस वीडियो में उन सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा और बताऊंगा कि लेसिक्स के फायदे नुकसान क्या हो सकते हैं और ये कब कराना चाहिए और किसको कराना चाहिए। स्पेशली अगर आप आर्मी डिफेंस फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को आप आखिर तक देखिए। लेसिक सर्जरी क्या है, सबसे पहले समझते हैं कि लेसिक क्या है। लेसिक एक रिफ्रैक्टिव आई सर्जरी है जो लेजर का यूज़ करने कॉर्निया को रिसेप करता है। इसका मेन पर्पज है ग्लासेस या कॉन्टैक्ट लेंस की डिपेंडेंसी को कम करना या ख़त्म करना। याद रखना, इसका मेन पर्पज है कॉन्टैक्ट लेंस या ग्लासेस की डिपेंडेंसी, यानी ये आपके रिफ्रैक्टिव एरर और आपके मायोपिया का इलाज नहीं है। ये आपका सिर्फ चश्मे और लेंस की डिपेंडेंसी को ख़त्म करता है। ये सब सुन के लगता है कि लेसिक एक परफेक्ट सॉल्यूशन है, लेकिन हर सर्जरी के अपने रिस्क और साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। हमारे पास ऐसे कई सारे कैंडिडेट्स ने अपने क्वेश्चंस पूछे, उनके केसेस आए हैं जिन्होंने लेसिक करवाया लेकिन उनका चश्मे का नंबर वापस आ गया। चलिए कुछ प्रूफ दिखाते हैं, देखिए ये स्क्रीनशॉट्स और मैं इन सब केसेस को डिटेल्स में समझाता हूँ। कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स एंड रियल लाइफ कॉन्सर्न्स। अब बात करते हैं उन प्रॉब्लम्स की जो आपने मुझसे शेयर की थी। तो ये हेजी लेयर इन विजन, एक यूजर ने हमें बताया कि लेसिक्स के बाद उनके आईज में हेजीनेस फील होती है। ये ड्राई आईज या कॉर्निया हीलिंग की वजह से हो सकता है। जिन लोगों को लेसिक कराने के बाद हेजी लेयर दिखाई देती है विजन में, ये कॉर्नियल हीलिंग या फिर आईज में ड्राइनेस की वजह से होती है। और ये दोनों ही प्रॉब्लम्स लेसिक के बाद बहुत कॉमन है। ऑलमोस्ट 95% लोगों को ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। अब ये देखिए, इन्होंने लेसिक कराया था लेकिन इनका चश्मे का पावर वापस आ गया। अगर सर्जरी के बाद भी रेजिडुअल पावर बचा है, इसका मतलब हो सकता है कि आपका लेसिक अंडर करेक्ट हुआ है। अंडर करेक्ट और ओवर करेक्ट लेसिक के दौरान हो जाना बहुत ही कॉमन बात है। यानी मान लीजिए आपके चश्मे का नंबर -4 है, तो लेसिक अगर 100% परफेक्शन से नहीं हुआ तो पॉसिबिलिटी है कि -1 या 0.75 या उससे कम या ज़्यादा पावर आपकी बची रह सकती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी एडवांस क्यों ना हो जाए, इतनी एडवांस नहीं हो सकती कि उसको परफेक्ट शेप में लेसिक करके आईबॉल को ट्रिम करके उसका साइज कम कर दे, जिसकी वजह से ओवर करेक्शन या फिर अंडर करेक्शन होती है। ओवर करेक्शन मतलब आपका चश्मे का 4 नंबर है तो उससे ज़्यादा भी वो करेक्ट हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है। अगर ज़्यादा करेक्ट हो गया तो आपको वापस से प्लस का पावर जल्दी आ जाएगा, और अंडर करेक्ट हुआ है तो आपका जो चश्मे का पावर था सेम वैसा ही पावर वापस आ जाएगा। अब बात करते हैं इनकी विजन नॉट फुल्ली करेक्टेड आफ्टर लेसिक। सो इनका विजन 6/36 था, जो लेसिक कराने के बाद 6/36 से 6/24 हुआ। अगर लेसिक के बाद भी विजन फुल्ली करेक्ट नहीं हुआ है, इसका मतलब ये है कि या तो प्री सर्जरी असेसमेंट सही नहीं हुआ या फिर विजन कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा थी
और ये बहुत ही कॉमन बात है। अक्सर लोग सर्जरी करा लेते हैं लेसिक की, लेकिन ज़रूरी नहीं है सबका विजन परफेक्ट 6/6 ही हो। कुछ लोगों का विजन 6/12 तक ही करेक्ट हो पाता है, कुछ का 6/9 तक। मेडिकल रिजेक्शंस इन फॉर CDS एस्पिरेंट्स। सो ये जनाब एयरफोर्स फ्लाइंग पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। लेसिक करवाने के बाद भी स्ट्रिक्ट विजन क्राइटेरिया होता है, उसको फुलफिल करना होता है। और लेसिक कराने के बाद भी अगर आपका विजन 6/6 नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होते हो। तो इनके साथ वही हुआ और ये मेडिकल आउट हो गए। अब बात करते हैं कॉन्स ऑफ लेसिक सर्जरी। लेसिक सर्जरी के साइड इफेक्ट्स की। लेसिक का डिसीजन लेने से पहले इन चीज़ों को जरूर कंसीडर करें, स्पेशली ड्राई आइज। सर्जरी के बाद 100% लोगों को ड्राई आइज की प्रॉब्लम्स होती है और आइज में लाइट सेंसिटिविटी और ड्राइनेस की प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है और स्पेशली ड्राई आइज की ड्रॉप्स तो ज़िंदगी भर डालनी पड़ती है। हेजी और ग्लेयर विजन। कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि उन्हें एक हेजी लेयर या ग्लेयर फील होता है, स्पेशली रात के टाइम। तो लाइट सेंसिटिविटी की वजह से ये होता है। अंडर करेक्शन या ओवर करेक्शन, जैसा मैंने बताया हर केस में परफेक्ट विजन अचीव नहीं होती। जैसे कुछ लोग अभी भी रेजिडुअल पावर की प्रॉब्लम फेस करते हैं, सिलेंड्रिकल पावर्स वाले स्पेशली। जिन लोगों को एस्टिग्मेटिज्म होता है या सिलेंड्रिकल पावर होती है, वो लोग अपना विजन परफेक्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं और उनको अक्सर ये प्रॉब्लम्स होती है कि अगर आपका चश्मे का नंबर 2.5 है तो वो परफेक्ट 6/6 नहीं होता, क्योंकि एस्टिग्मेटिज्म की शेप एक पर्टिकुलर डिग्री या एक्सिस पे करेक्ट होती है और उतना परफेक्शन एस्टिग्मेटिज्म में लेसिक से प्रोवाइड नहीं होता है। रिग्रेशन, टाइम के साथ विजन फिर से थोड़ा वीक हो सकता है। एलिजिबिलिटी का इश्यू आता है, हर किसी के लिए लेजिक सॉल्यूशन परफेक्ट सुटेबल नहीं होता है। जैसे थिन कॉर्निया या फिर इरेगुलर कॉर्नियल शेप वाले पेशेंट्स के लिए, डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए, एजिंग एंड स्टेबिलिटी ऑफ ग्लासेस पावर के लिए, इन सब केसेज में ये प्रॉब्लम्स होता है। तो हर आदमी लेसिक के लिए परफेक्ट नहीं है। मेडिकल रिजेक्शंस होते हैं, स्पेशली एयरफोर्स या CDS एस्पिरेंट्स के लिए लेसिक के बाद भी विजन क्राइटेरिया मीट करना जरूरी होता है। अगर आपने सर्जरी कराई है, हर सर्जरी कैंडिडेट्स के लिए मेडिकली अप्रूव नहीं होती है और उसके बाद अगर आपने लेसिक कराया भी है, चाहे वो सिल्क हो, कॉन्टूरा हो या कोई दूसरा सर्जरी, अगर आपका विजन 6/6 पार्शियल भी है, जो कि हमारे पास ऐसे केस आते हैं। अभी रिसेंटली हमारे पास एक एस्पिरेंट आए थे जिन्होंने लेसिक कराया था और वो मेडिकल आउट हो गए थे बिकॉज उनका विजन 6/6 नहीं था, 6/9 था। एंड देन ही केम टू अस, उन्होंने 3 हफ्ते एक्सरसाइज की और अपना विजन 6/6 करके तब उनका मेडिकल क्लियर हुआ था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती रहती है। अब बात करते हैं लेसिक कब कराना चाहिए। लेसिक कराने की एक परफेक्ट एज होनी चाहिए और स्पेशली आपका चश्मे का नंबर 2 से 3 साल तक अगर स्टेबल है तब कराना चाहिए। इसीलिए डिफेंस जॉब्स में NDA में लेसिक अलाउ नहीं है, लेकिन जो CDS और ग्रेजुएट एंट्रीज हैं उनमें अलाउ होता है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी 18 के बाद भी ग्रोथ करती रहती है। वो लगभग 21 साल की उम्र तक बॉडी ग्रोथ करती है और अगर आपकी बॉडी ग्रोथ कर रही है तो चांस है कि आपका चश्मे का नंबर भी इंक्रीज होता रहे। तो चश्मे का नंबर जब पूरा स्टेबल हो जाए प्रॉपर, तब लेसिक या सर्जरी कराना चाहिए। When to avoid लेसिक्स, कुछ केसेस में लेसिक नहीं करना चाहिए, जैसे कि थिन कॉर्निया या इरेगुलर कॉर्निया शेप, सीवियर ड्राई आइज, विजन पावर जो कॉन्स्टेंटली आपका जो बढ़ रहा है, उन केसेस में, हाई प्रिस्क्रिप्शंस में। अगर आपका चश्मे का नंबर -3 से ज़्यादा है तो पॉसिबिलिटी है कि आपको ये प्रॉब्लम्स होगी। जैसे कि अगर आप लेसिक कराते हैं तो 3 प्रॉब्लम्स मेजरली होती है। लेसिक कराने के बाद आपकी कॉर्नियल थिकनेस इंक्रीज हो जाती है, आपका रेटिना की थिकनेस रिड्यूस हो जाती है और एक्सियल लेंथ बढ़ जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। कॉर्निया का इश्यू होगा डेफिनेटली लेसिक के बाद, रेटिना की थिकनेस का इश्यू होगा और एक्सियल लेंथ का। और इन सब में सबसे खतरनाक है एक्सियल लेंथ, क्योंकि एक्सियल लेंथ का इश्यू 1 महीने में ठीक नहीं होता। इट रिक्वायर्स मे बी अ ईयर टू फिक्स इट।
तो इससे पहले कि आप लेसिक कराएं, एक बार प्रॉपर अपना विजुअल स्टैंडर्ड चेक करें और ये तय करें कि कराना है या नहीं। स्पेशली आपका नंबर बढ़ रहा है तो ना कराएं, और अगर आपका नंबर कंट्रोल में है तो आप पहले कॉर्निया और रेटिना की थिकनेस चेक कराएं और सर्जरी के बाद का ओपिनियन ले कि उसके बाद आपका कॉर्नियल या रेटिनल और एक्सियल लेंथ का इशू तो नहीं होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके लेसिक से रिलेटेड डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। अगर आपके कोई और क्वेश्चंस है या आप अभी भी अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं लेसिक से रिलेटेड, या कोई डाउट क्वेरीज है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और हमें बताइए कि आपके क्या क्वेश्चंस है। और अगर आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं और आपको चश्मे की पावर लगी है, आपको लगता है कि आपको विजन का टीआर मिल सकता है, तो आप प्रेक्षा योगा ज्वाइन करिए। थैंक यू। जय हिंद।